खुदावंद यीशु मसीह की इस जिंदा पाक हजूरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ। चर्च, जोर से तारीफ करो खुदा के रूह के लिए। हालेलुया, जोर से शाउट करके बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ निकालें अमसाल की किताब और उसका 15 बाब। हालेलुया। और मैं इसमें से इस 15 बाब में से कुछ आयत आपके साथ पढ़ूंगी। चौथी आयत में लिखा है, सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कज गोई रूह की शिकस्तगी का बाइस है। 8वीं आयत में लिखा है, शरीरों के ज़बीहा से खुदावंद को नफरत है, पर रास्तकार की दुआ उसकी खुशनुदी है। हालेलुया। खुदावंद शरीरों से दूर है, पर वो साधकों की दुआ सुनता है। आंखों का नूर दिल को खुश करता है, पर खुशखबरी हड्डियों में फर्भी पैदा करती है, मॉइस्चराइज पैदा करती है। हालेलुया। कहते हैं हड्डियों का गूदा खत्म हो गया, डॉक्टर साहब क्या करें। इसी अमसाल 3 बाब में लिखा है, अगर तू खुदावंद का खौफ माने, उसकी राहों पर चले, तो तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेगी, तेरी नाफ सेहत पाएगी, तेरी बॉडी फिट होगी, सेहत पाएगी, अगर तू खुदावंद के कलाम पर तवज्जो करे। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ 2 से 3 बातें, आज मैं आपको प्रीचिंग नहीं करी, मैं आपको जस्ट बेसिक बुनियादी 2 से 3 बातें बताऊंगी जो आपने याद रखनी है, और वो आपकी सेहत के लिए, आपकी जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान ताकि आप गुनाह से मुखलसी पाएं, लेकिन उसने सिर्फ आपका गुनाह से छुटकारा करके आपको शैतान के हाथों ही से नहीं बचाया, आपकी बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए उसने अपने जिस्म के ऊपर, अपनी पीठ के ऊपर 1 कम 40 कोड़े भी खाए। हालेलुया। तो वो आपको सिर्फ, आप ये नहीं चाहता कि आप शैतान से आज़ाद हो जाएं और बदरूहों से आज़ाद हो जाएं, आपके गुनाह माफ हो जाएं, वो आपको आपके बदन में, आपकी बॉडी में भी बिल्कुल फिट फाट देखना चाहता है। हालेलुया। उसकी ये मर्जी है कि आप अपने शरीर में, अपने जिस्म में भी बिल्कुल 110% तंदुरुस्त हो। लेकिन आप, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी में आपकी खुद की वजह से गड़बड़ी है, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कमजोरियां जो आपकी बॉडी में पाई जाती हैं, उनकी वजह आपकी जुबान है, आपका मुंह है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है कि सेहत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, जिंदगी का दरख्त है। सेहतमंद जुबान, ऐसी जुबान जो अच्छा बोलती है। आपको सबसे पहले अगर बहुत बड़े बड़े रेवलेशन आपको बता दिए जाएं, जैसे आपने देखा है कि बड़ी मीटिंग्स में या चर्चेज में बहुत गहरी, मैंने एक चीज बड़ी नोट की है कि मोस्टली क्या होता है कि प्रीच किया जाता है कि यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है, वो बड़े काम करता है, वो आपके लिए मर गया, वो आपके लिए जी उठा, उसने शैतान को हराया है, वो जी उठा, आसमान पे चला गया, वापस आने वाला। इसके आगे भी कुछ समझाने की जरूरत है। ये भी बताना है कि उसके जी उठने की कुदरत में तुमने कैसे जिंदगी जीनी है। हालेलुया। हर रोज तुमने जी उठे मसीह को कैसे सेलिब्रेट करना है। अगर वो वापस आने वाला है तो तुमने क्या करना है, किस तरह तुम अपने आप को तैयार कर सकते हो। वरना सिर्फ ये नॉलेज लेके कि वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ, उसके बाद वो ईस्टर के गुड फ्राइडे को मर गया और ईस्टर को जी उठा, ये संडे स्कूल वाली नॉलेज बहुत हो गई। अब जानना ये है कि मुझे जीना कैसे है, मुझे एक मसीही होते हुए कैसे मसीही जीवन को जीना है। मैं बाइबल कहते कि हम जो मसीही हैं, हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं। मसीही का मतलब है मसीह यीशु का पैरोकार। अगर मैं पैरोकार हूँ तो मेरे उस्ताद की, मेरे रहनुमा की, मेरे रहबर की जिंदगी का, उसके कलाम का असर मेरी जिंदगी में नजर आता है या नहीं आता। हालेलुया। याकूब के खत में लिखा है, शैतान भी जानता है कि खुदा एक ही है,
कांपता और थरथराता है, उसे भी मालूम है और तुम्हें भी मालूम है। वो अमल नहीं करता और तुम भी अमल नहीं करते, तो तुम में और उसमें कोई खास फर्क नहीं, बल्कि हमारे कई बार पास्टर से ज्यादा नॉलेज शैतान को है कलाम की। ये सच है। बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जिनसे ज्यादा नॉलेज शैतान को है। बहुत से ऐसे ईमानदार हैं जिनके जो 60-60 साल से, 80-80 साल से, 40-40 साल से क्रिश्चियन है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं जितनी शैतान को है। लेकिन अगर आप उसके साथ अमल नहीं, तो आप में और शैतान में बाइबल कहती कोई फर्क नहीं। वो भी डरता है, आप भी वो वाला डरते हैं जैसा वो डरते हैं। आप भी साथ में नशा करते हैं, साथ में से घर में सूद का पैसा आता है, साथ में टाइट को रोकते हैं और काम करते हैं, कर्जा उठाते हैं, सूद पे पैसा लेते हैं दुनिया को खुश करने के लिए। सब काम साथ साथ है, पर खुदा तो रब तो बड़ा डर लगता है। शैतान को भी इस तरह का बड़ा डर लगता है। उसे भी मालूम है एक दिन वो आने वाला है और वो वक्त जल्द है कि वो मुझे पकड़ेगा और सदा के लिए जहन्नम की आग में मुझे डाल देगा, क्योंकि वो मेरे ही लिए बनी। और ऐसा ही डर आज क्रिश्चियन लोगों को लगता है। उन्हें वो डर, बाइबल कहती है खुदावन का डर बदी से अदावत है। खुदावन का डर बदी से अलहदा करता है आपको। लेकिन अगर आप बदी के अंदर हैं और मुंह कहते हैं रब तो बड़ा डर लगता, तो वो डर नहीं, ऐसा ही डर शैतान को भी बड़ा लगता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शरीरों के ज़बिया से खुदावन को नफरत है। अगर आप खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा का खौफ आपकी जिंदगी में नहीं, तो आपकी बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स खुदा के लिए उसको इम्प्रेस नहीं कर सकती। खुदा को अगर किसी चीज, आपका कौन सी ऐसी चीज है जो खुदा को इम्प्रेस करती है आपकी लाइफ में से, आपका डर कितना आप उसकी जिंदगी में रखते हैं, ये सबूत इस बात से मिलता है कि आप उसके कलाम को कितना फॉलो करते हैं। बाइबल कहती है कि उसने अपने हर एक नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत दी है, ऑनर दी है। तो एक क्रिश्चियन कैसे ये सोच सकता है कि मैं हर रोज खुदा के कलाम को तोड़ के अपनी जिंदगी में ऑनर को पा सकता हूं? ये पॉसिबल नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं छोटी जी गल है, कहना ही तो है, बस सहन ही तो करने ने, मैं थोड़ी लेना कर्जा, लोन मैं थोड़ी लेना है, फलाना बहुत फंसिया है, चलो हो सकता है मेरे सहन करना ना हो, मुश्किल हल हो जाए। नो, आपने ये नहीं करना। बाइबल कहती है तू किसी का जामिन ना बन। ऐसे मामले लोन लेना बिब्लिकल नहीं। हमारे लोगों को लगता है कि लोन लेना, कर्जा उठाना आम सी बात है, हम निकल जाएंगे। जब ऐसा थोड़े जो मसले सीधे हो जाए ना, फिर टाइट देना शुरू करांगे। वो कभी तुम्हारे मसले सीधे नहीं होंगे। तुम टाइट देना शुरू करो, खुदावन के हुक्म में आओ, सब चीजें, सब मसले अपने आप सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। शरीरों के ऑफरिंग से, उनके बड़े बड़े चढ़ावे जो आप करते हैं कि देख चढ़ाई और सब लोग बुला लिया, आपके बड़े बड़े ऐसे ऑफरिंग खुदावन को पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप खुदा के खौफ में हैं, अपना टाइट पे करते हैं, अपना 10वां हिस्सा खुदा के घर में देते हैं, बिना ये सोचे कि पादरी ने खाना है, तुम्हारा मसला नहीं है वो। तुमने खुदा के घर में, बाइबल में लिखा है, जहां से तुम तालीम पाते हो, जहां से तुम ग्रोथ कर रहे हो, रूहानी तरक्की पा रहे हो, खुदा के घर में जहां उसके काम होते हैं, वहां अपना 10वां हिस्सा दो, अपने बीज दो, करप्शन से अलग रखो। जितनी तुम्हारी तनख्वाह उसमें सर्वाइव करो। तुमने झूठ नहीं बोलना। अगर हमारी टीम अभी हमें फोन करती कि आप किधर हैं, और अगर हम नीपा पे, तो बोलते हम नीपा पे ही हैं। ये नहीं बस आए खले, नो। छोटी छोटी बातें आपकी मसीही जिंदगी को करप्ट करती हैं। इस बात का सबूत, और शैतान सरेआम हंसता है आपके ऊपर, आपको मालूम नहीं। क्या बड़ा बाइबल एंज करके जानता है, लेकिन जिसको इसने ऐसे करके सीने से लगाया, इसकी एक भी ये मानता नहीं, उसको अच्छे से मालूम है। इसीलिए आज क्रिश्चियन लोगों के घरों में सरेआम वो नाचता है, और आप उसको पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उसको इमोशनली नहीं पकड़ा जाता। बचारे बांध के उन्हें फड़िया नहीं जाता। उसको रूह कुदुस की मर्जी को मानकर जब पाखरू आपके अंदर आता है, आप जब किसी के सामने जाते हैं, उसमें से उसको मालूम होता है कि इसके अंदर खुदा का रूह है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है शरीरों की दुआ से खुदावंद दूर रहता है।
आपकी ऑफरिंग उसे इंप्रेस नहीं करती कि आपने सूद चुकिया तो चलो जी 20,000 चर्च भी दे देना ऐलान होया। खुदा को आपका 20,000 नहीं चाहिए, आपका करोड़ों भी अगर वो करप्ट तरीके से कमाया गया, खुदा को आपका पैसा नहीं चाहिए। खुदा उसकी ऑफरिंग जो सिर्फ 2,000 है या 200 है उसकी एक्सेप्ट करेगा और उसे ब्लेस करेगा, जिसने मेहनत से कमाया है और अपनी घटी में अपनी कमियों में भी खुदा को अपना बेस्ट देने के लिए आया, बेवा औरत की तरह। हालेलुया। अगर आप सारा दिन 6-6 घंटे टीवी देख के, 2 घंटे चुगलियां करके, 2 घंटे इधर उधर सारा फोन ते सब ला लू के तेरा आदि 10 मिनट दुआ कर दो तो वो उसको नहीं चाहिए, वो भी तू सो जा ते बेहतर है। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਵੀ खूब ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ मुंह खोल के जमाइयां आ रही हैं। अपना बेस्ट खुदावंद को दो। लिखे कि रास्तकार की दुआ में उसकी खुशनुदी है, जो अलर्ट रहता है, जो खुद दिन को खराब करता है। नहीं, प्रेयर का टाइम हो चुका है, नहीं मेरा सुबह का पहला वक्त मेरे खुदा का है। मैं अगली नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको खुदा के कलाम की कुदरत पे बात करूंगी। हालेलुया। खुदा के कलाम में कितनी पावर है और उसको नाम मानने से आज आप अगर मसीही कौम इस मुल्क में या पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही लोग नौकर बने और सफाई का काम करते, काम सफाई का बुरा काम, कोई मेहनत का काम बुरा नहीं, लेकिन बात यह है कि सालों से सिर्फ गरीबी में, सिर्फ सफाई का, सिर्फ गंदगी का काम करना, कभी ऊंचा ना उठना और दूसरी कौमों का होल्ड रहना और हमेशा नीचा रहना। इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों क्रिश्चियन लोग आज डाउन और सबसे नीचे हैं, क्या रीजन है, मैं इस पे बात करूंगी अगले मंडे आपके साथ। हालेलुया। आपने अपनी फैमिलीज को, अपने लोगों को लेकर आना, खासकर उस दिन नशे वालों को इकट्ठा करके लेके आना, झुंड बना के। हालेलुया। उस दिन मेरा खुदावंद नशे वालों की, आप देखोगे कि किस तरह से नशे वालों को बदरूहें छोड़कर जाएंगे और आपके गरहाने ईसा नगरी को खुदावंद बहाल करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बाइबल कहती है कि तेरी ऑफरिंग्स में, शरीर की ऑफरिंग में उसकी प्रेयर खुदावंद कबूल नहीं करता, उसके नजराने एक्सेप्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसकी जुबान, पहला नंबर उसकी जुबान, उसके अमल, वो खुदा का डर नहीं रखता, उसकी जुबान करप्ट है, कुछ भी कह दिया, लोगों को लगता है फर्क नहीं पड़ा। मैं एक एग्जांपल आपको बताती, आप मुझे बताओ, अगर आपके सामने एक KG1 कोई भी किसी भी क्लास का बच्चा, 1 क्लास का बच्चा लगा लो, अगर उसको उसके पर्चे में लिखा है कि तूने A से लेके Z तक, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, Z तक तूने जेब्रा तक, A फॉर एप्पल से लेके Z फॉर जेब्रा तक स्पेलिंग लिखने, और अगर वो एप्पल A डबल P की जगह डबल C लगा दे और हर एक लेटर में बॉल, कैट, डॉग, ईगल, फ्लावर, हर एक में मिस्टेक करे, गलती करे, स्पेलिंग्स को लिखे सही पर आगे पीछे कर दे, कुछ के मिक्स कर दे, कुछ के आगे पीछे लगा दे, तो क्या टीचर कहेगा नहीं यार बेचारा बीमार सी, नहीं है बहुत अच्छा बच्चा है, तो क्या वो उसको टिक करके पूरे नंबर दे देगा? बताना जरा। नहीं, अगर तो वो कर दिया तो वो टीचर करप्ट होगा। तो जो मेरा और आपका मास्टर है जीसस क्राइस्ट, वो करप्ट नहीं, वो दावा करता है कौन मुझ में बदी साबित कर सकता है, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, पाकीज़गी उस में से फूटी है। हालेलुया। वो पाकीज़गी का सर चश्मा लिखे, वो इतना पाक है कि बदी को वो देख नहीं सकता। हालेलुया। हमारा यहोवा पिता, बाइबल कहती है, वो उस नूर में रहता है जहां तक किसी की रसाई नहीं, जो बदी को देख नहीं सकता, हमारा आसमानी बाप। हालेलुया। तो वो किस तरह से करप्ट हो सकता है? तो वो जितने स्पेलिंग, जब आप अपने एक दिन में गलत लफ्ज बोलते हैं, तेरा कख ना रहे, उसका नहीं रहेगा। आप तुसी उन्हें अच्छे स्कूल पालो तो कुछ भी बेस्ट उन्हें कर लो, पर उधर रहना कख नहीं जे। वो उसी तरह से है जैसे आपने एप्पल के स्पेलिंग गलत लिख दिए और वो उसका सब कुछ उसका रॉन्ग लग गया, टिक क्रॉस लग गया, नंबर कट गए, वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो फेल ही होने वाला है। लेकिन सेहत बख्श जुबान हयात का, जिंदगी का दरख्त है, और सादी की जुबान लिखे बहुतों को खुराक देती है। रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, वो दुआ में भी लफ्ज बोल रहे हैं ना, और बदकारों की लफ्जों से बर्बाद होते हैं शहर। मुंह कहते हैं हालात बड़े खराब हो गए।
हुण वेख्यो इंज होना इंज। तुम बैठे बैठे खल्क करते जा रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम खुदा की सूरत पे हो। तुम्हारी जुबान में इख्तियार है, तुम जो बोलोगे वो बनता जाएगा। और वेले बैठे बाप बनाई जा रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर, अपने घराने के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, बीवी के ऊपर, शौहर के ऊपर, जी किसी को नहीं छोड़ रहे, इवन कि अपने आप को भी नहीं छोड़ रहे। मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे नाते सारे ही आंदे ने, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं, कोई नहीं, किसी ने मेरा एहसास नहीं। तो फिर वाकई किसी को आपका एहसास नहीं रहेगा। आप हर दिन सुबह उठते ही कह सकते हैं कि मेरी सप्लाई आसमान से आती है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, उसके बांधे जाने से मैं आजाद हूं, मैं जोरावर हूं, मेरे बच्चे सुपर ब्लेस्ड है, मेरा सब कुछ अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। हालेलुया। जब आप इस तरह के लगते तो वो बुरी चीजें अच्छी होती जाएंगी। आप देखोगे हर दिन आपके बिगड़े बच्चे को तू बहुत चंगा है। मुझे जब मेरे बच्चों पे गुस्सा भी आता है मैं कहती तू तो बहुत ही अच्छा है ना। इस तरह से हम डांटते अपने बच्चों को, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं ना, तेरी तो किताबा लिखिया जानिया चाहिए। मैं इस तरह से गुस्सा करती हूँ। समझ आ रही? हमने सीखा है बाइबल में से, अपने उस्तादों से सीखा है, कोई भी सीख के नहीं आता। गड़बड़ी थी, बहुत पढ़े लिखे होने के बावजूद गुस्से में बोलते थे, पर जब मालूम पड़ा, माफी मांगी, कैंसिल किया उन चीजों को। खुदावंद माफी मांगते हैं, कैंसिल करते हैं उन बुरे लफ्जों को, हर रोज करते हैं, कैंसिल करते हैं उन बुरे लफ्जों को जो गुस्से में या किसी भी चीज में गलत किसी पर भी बोल दी। क्योंकि हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं ब्लेस करने के लिए, बाइबल कहते तुम बरकत देने के लिए बुलाए गए हो। आप किसी को ये भी नहीं कह सकते है बड़ा झूठ है। अब इतने सियाने नहीं बनना कि अपने ऊपर, अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने फाइन अपनी चीजों पे तो अच्छे अच्छे लफ्ज बोले नहीं, या फलाना है चुगलखोर। नो, बाइबल कहते तुम बरकत देने के लिए बुलाए गए, बरकत ही दो। आपको मालूम है, आप बोलो कि नहीं मेरी दुआ है खुदावंद इससे आजाद करे, खुदावंद इसे ब्लेस करे, खुदा इसे इस कमी से आजाद करे। हालेलुया। 31वीं मैं आयत को पढ़ूंगी आपके लिए, 31वीं और 32वीं आयत को, जो आपके लिए आखिरी सबक है। लिखे, जो जिंदगी बख्श तंबी पर कान लगाता है, दनाओं के दरमियान सकूनत करेगा। जो जिंदगी बख्श तंबी पर, यानी कि वो चीजें, जो वो उन बातों पर ध्यान लगाता है जो जिंदगी की तरफ लेकर जाती हैं, वो उनके बीच में सकूनत करेगा जो दना है, जो अक्लमंद है। एक चीज अपनी जिंदगी में बिठा लो, वो ये कि मैं खुदा का बेटा हूं, खुदा की बेटी हूं। क्या खुदा झूठ बोलता है? क्या खुदा लानत देता है? खुदावन ने कहा बरकत दो। यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए भी बरकत मांगी। तो अगर तो मैं मसीह का पैरोकार हूं तो मैं अपने आप को चेक कर लूं जरा मैं कैसा हूं। और अगर मैं मसीह के हुक्मों पर नहीं चल रहा, उसकी बातों को नहीं मानता, तो फिर मैं मसीह का पैरोकार भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मत मुझे खुदावंद खुदावंद कहो। फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम झूठे हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करो। हालेलुया। अपने बच्चे को कहते हैं ना, गुस्से में माँ अक्सर कहते हैं मैनू ना मम्मा कह, जो तो मेरी गल नहीं मननी, वो भी आपसे ये कहता है मत मुझे खुदावंद खुदावंद कहो अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। हालेलुया। 32वीं आयत में लिखा है तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन है और तंबी पर कान लगाने वाला फहम हासिल करता है। हालेलुया। तरबियत को रद्द करने वाला अपनी जान से दुश्मन। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। वो बहुत जल्द, उसका आना बहुत नजदीक आ चुका है। हालेलुया। आप डे बाय डे जो चीजों को देख रहे हो खराब होते हैं, सब चीजें ये होना जरूरी है। ये इस बातों इन बातों का सबूत है कि मसीह यीशु आने वाला है। लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि जब मसीह यीशु आए और कलीसिया उठाई जाए और आप पीछे रह जाएं, और वो पीछे का जो 7 साल का अजियत के साल होने हैं, वो 7 साल जिसमें शैतान सताएगा, क्या आप चाहते हैं आपका घराना उसका हिस्सेदार बने? आज लोगों को लग रहा है कि
कोई बात ही नहीं, सारे का यही हाल है। नो, आपको जानना है, आपको होश में आना है मुसरत बेटे की तरह, आपको बाप आसमानी की तरफ लौटना है, उसके घर की तरफ लौटना है। बहुत हो गया चर्च, बहुत अब हो गया कि बड़ा दिन क्रिसमस ये जो गेम बनाई हुई है ना, उसमें चर्च चले गए, बड़ी मीटिंग में चले गए। बस जी के देखो मसीह में, मसीह आने वाला है, और अगर आपने अपने आप को तैयार ना किया तो यहीं रह जाओगे। वो गीत गाते हैं ना, वरना यहां रह जाओगे, दूल्हे के साथ नहीं जाओगे। तो पीछे रहना बहुत खतरनाक है। जो तरबियत को रद्द करता है अपनी ही जान का दुश्मन है। शैतान आपका दुश्मन नहीं है इतना बड़ा जितने आप अपने खुद के खुद दुश्मन है। वो दूसरे नंबर पर आपका दुश्मन है, पहले नंबर पर आपका बदन। आप खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आप समझ जाए, आपकी जुबान आपका सबसे ज्यादा नुकसान करती है, लोग आपका नुकसान नहीं कर रहे। अगर वो आपके ऊपर बुरे लफ्ज बोलते हैं कि इन्हां दे बच्चे कभी बाहर ना जान, अगर उसने अपनी जुबान से बोला है तो आपके पास भी जुबान है। आप प्रेयर में जाएं, खुदा के साथ रिश्ता मजबूत करें, और फिर बोलें कि यीशु के नाम से जितने नेगेटिव वर्ड मेरे पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर बोले गए, मैंने कैंसिल करता हूं। क्योंकि बाइबल कहते हैं कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो काम ना आएगा, और जो जुबान अदालत में तेरे खिलाफ बोलेगी चलेगी, तू उसे मुजरिम ठहराएगा। जो तेरे खिलाफ होंगे वो तेरे ही सबब से गिर जाएंगे। हालेलुया। आपने उनको कैंसिल कर दिया, आपने अपनी ही जुबान से अपने लिए बरकत के रास्ते खोल लिए, और आप ब्लेस है। और जो बोल के बैठा था, तसल्ली करके बैठा था कि इसका कुछ नहीं होगा, उसकी खुशी खत्म हो गई। क्योंकि बाइबल कहती है मैं तेरे मातम को खुशी में बदल दूंगा। लेकिन आपका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है आपका जमीन के ऊपर एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। सब कुछ खुदामंद ने नहीं करना, उसने जो करना था उसने आपके लिए कर दिया। बड़ी बड़ी चर्चिस का आज जो तरक्की नहीं हो रही, और क्रिश्चियन लोग सिर्फ झुंड तो लगता है पर उनके घरानों में उनकी लाइफ पूरी तरह से टूटी और बिखरी पड़ी है। रूहानी जिंदगी का कोई प्यार नहीं, पाकीज़गी का कोई प्यार नहीं। वजह क्या वजह है इसकी? क्यों? क्योंकि जुबान पर काबू नहीं, रूहानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं, खुदा के कलाम के ऊपर कोई तवज्जो नहीं, उसका कोई ऑनर नहीं। इसीलिए क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में कोई ऑनर नहीं। खुदावन ने कहा है तू मुझे इज्जत देगा मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरी नस्लों तक को इज्जत दूंगा। तू मुझे जलील करेगा मैं तेरी नस्लों को जलील कर दूंगा। कितनी फैमिलीज हैं आज हमारे घरों में जहां बाइबल पढ़ी जाती है और बच्चों को जोर दिया जाता है। याद रखो, हीलिंग खुदा का बड़ा मकसद आपको हील करने का क्यों है? ताकि जब आप हील हो जाए, जब आपको बीमारी छोड़ के जाए, तो आप यीशु मसीह के पीछे लग जाए। हालेलुया। जैसे पतरस की सास, जैसे ही बाइबल कहती है यीशु ने उसका हाथ पकड़ा, उसको हील किया, उसके बाद वो यीशु मसीह की खिदमत करने लगी। और अगर आप बाइबल को पढ़े तो लिखे उसी शाम को उस घर में जहां यीशु मसीह ने पतरस की सास को हील किया था, जब उसने जाकर लोगों को बताया, इतने बीमार आए, पूरा शहर दरवाजे पर इकट्ठा हो गया। इतनी इवेंजलिज्म की उसने जाके, इतना बताया मसीह यीशु के बड़े कामों के बारे में कि लिखा है कि दरवाजे के पास जगह तक बाकी ना रही। हालेलुया। और लोगों की भीड़ लगे और जितने बीमार आए वो चंगे किए गए, वो हील होकर वापस गए। हालेलुया। आपकी ड्यूटी है बचो और उसके बाद बचाओ लोगों को। टाइम बहुत थोड़ा है। आप जब मुल्क में लॉकडाउन लगता है, इस तरह को अनाउंसमेंट होती है कि 2 दिन बाद, आज अगर अभी खबरों में आ जाए ना कि 3 दिन के लिए पूरा मुल्क बंद हो रहा है, तो फौरन जाओगे और मार्केट से जाके, पैसे नहीं होंगे ना, किसी को उधार ले लोगे और सब जरूरत की चीजें ला के 3 दिन की घर में स्टोर कर लोगे। करोगे क्या? नहीं करोगे? छोटे बच्चे हैं, कैसे 3 दिन चलेंगे? हालेलुया। अय्यूब कहते हैं मैंने तेरे कलाम को जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया हो। वो टाइम आने वाला है कि खुदा के कलाम का काल पड़ने वाला है। क्या आपको उसकी फिक्र है? कितना इकट्ठा किया आपने? अगर आपकी उम्र 20 साल है तो मैं गारंटी से कहती हूँ आपको 20 आयतें नहीं आती होंगी। हालेलुया। और आप 20-20 साल से क्रिश्चियन बपतिस्मा लिया हो,
कितना जखीरा किया आपने उसका कलाम अपने अंदर। हीलिंग चाहते हैं, वो देगा। हीलिंग तो आपके रोज की रोटी है, बाइबल कहती। शैतान के ऊपर जीती हुई जिंदगी को जीना ये तो आपका इख्तियार है, आपको इख्तियार दिया गया। लेकिन इससे ऊपर भी एक लाइफ है जो वो चाहता है कि आप जिए, वो ये है कि आप उससे प्यार करें, उसके हुक्मों पे चले और अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करें। हालेलुया। जो तरबियत को रद्द करता है वो अपनी जान का दुश्मन है। ये तरबियत दी जा रही है कि आज के बाद अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करना है। और मेरा ख्याल है जब से ये ब्रांच खुली है ये वाली तालीम आपको बहुत ज्यादा दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। खुदा का रूह हमेशा अपने ऑल्टर से वही बात करता है कलीसिया के लिए जिसकी जरूरत कलीसिया को बहुत ज्यादा होती है। और आप में से बैठे यहाँ बहुत सी ऐसी जिंदगी हैं जिन्हें बहुत आदत है नेगेटिव बोलने की, टू मच, बात बात में गाली देने की और बात बात में निराशा मायूसी के लफ्ज बोलने की। हालेलुया। आपसे पूछते हैं होर भैन किस तरह चल रहा है? कोई हाल नहीं, इन्हां दे प्यो दा भी वही हाल है, बच्चों का भी वही हाल है, काम सीधे तरह कोई बनता नहीं पिया, उधरों यह भी हो गया उधरों हो गया, एक काम बनता है तो दूजा खराब। तो ऐसा ही होता जाता। और फिर तुसी कहते मैंने तो पहले ही पता सी, मैं पहले ही कहता, अरे तू चंगा ही कह देंदी भैन तो चंगा हो जाता। खुद फिर कहते मैं तो पहले ही कह रही था। इसका मतलब तुम्हारे कहने में कुछ ताकत है तो बराए मेहरबानी कुछ अच्छा कहो। हालेलुया। बाइबल इसी इंसान की किताब में लिखे आदमी अपने ही मुंह के फलों से उसका पेट भरता है। उसकी जिंदगी उसके मुंह के फलों से ही डिजाइन हो जाती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आंखों को बंद करो।